सोचो यार, एक 13 साल की लड़की जो दुनिया से छिपकर जी रही हो, लेकिन उसके वर्ड्स पूरी दुनिया को टच कर ले। यही कहानी है एनी फ्रैंक की। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था, लेकिन उस टाइम एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का रूल था और जूस के लिए सिचुएशन बहुत डेंजरस होती जा रही थी। इसीलिए उसकी फैमिली जर्मनी छोड़कर एम्स्टर्डम आ गई। अब यहाँ तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कहानी यहीं से टर्न लेती है। कुछ टाइम बाद नाजीज ने नेदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया और अब एन का फैमिली पूरी तरह फंस चुका था। जैसे जैसे जूस पर अत्याचार बढ़ने लगे, 1942 में उन्हें एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, छिप जाना। वो लोग एनी के फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के पीछे बने एक सीक्रेट जगह में रहने लगे। सोचो 2 साल तक बिना बाहर जाए, बिना फ्रीडम के, बस डर के साथ जीना। लेकिन यहीं से कहानी स्पेशल बन जाती है। एनी को उसके 13th बर्थडे पर एक डायरी मिली और उसने उसमें अपनी पूरी लाइफ लिखना स्टार्ट कर दिया। वो डायरी सिर्फ बातें नहीं थी, वो उसकी फीलिंग्स थी, उसका डर, उसके होप्स, सब कुछ। लेकिन दुखद बात यह है कि 2 साल बाद किसी ने उनके सीक्रेट जगह जहाँ पर वे रह रहे थे बता दिया और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। वहीं एनी और उसकी सिस्टर मार्गो की डेथ हो गई। सिर्फ एक इंसान बचा, उसके फादर ऑटो फ्रैंक। जब वो वापस एम्स्टर्डम आए तो उन्हें एनी की डायरी मिली और उन्होंने उसे दुनिया तक पहुंचाया। नाम दिया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आज ये डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली बात है। एनी फ्रैंक एक जर्मन जूइश लड़की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान छिप कर रही। 1942 से 1944 तक डायरी लिखी। डायरी उसके फादर ने पब्लिश करवाई। ये डायरी नाजी रूल के टाइम की लाइफ को दिखाती है। डायरी लिखना मेरे जैसे किसी पर्सन के लिए एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। ना सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और एक 13 साल की स्कूल गर्ल के थॉट्स में इंटरेस्ट लेगा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लिखने का मन है और उससे भी ज्यादा मुझे अपने दिल की सारी बातें बाहर निकालने की जरूरत है। पेपर लोगों से ज्यादा पेशेंस रखता है। ये बात मुझे उस दिन याद आई जब मैं थोड़ी उदास थी, घर पर बैठी थी, चिन हाथों पर टिकाए, बोर्ड और थकी हुई। सोच रही थी कि बाहर जाऊं या यहीं रहूं। आखिर में मैं वहीं बैठी रही। अब मैं उस असली रीजन पर आती हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए इंस्पायर किया। मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। मैं इसे और क्लियरली बोलूं, कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की कंप्लीटली अकेली हो सकती है। और मैं सच में अकेली नहीं हूँ। मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की सिस्टर है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। मेरे पास फैमिली है, प्यारे रिलेटिव्स हैं और एक अच्छा घर है। बाहर से देखो तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक ट्रू फ्रेंड नहीं। जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो सिर्फ फन करने के बारे में सोचती हूँ। मैं उनसे नॉर्मल डेली बातों के अलावा कुछ शेयर नहीं कर पाती। हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाते और यही प्रॉब्लम है। शायद गलती मेरी ही है कि हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते, लेकिन जो भी हो यही रियलिटी है और अनफॉर्चुनेटली ये जल्दी चेंज होने वाली नहीं। इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। मैं इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की इमेज को अपनी इमेजिनेशन में और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। मैं इस डायरी में सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती जैसे ज़्यादा लोग करते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी फ्रेंड बन जाए और मैं इस फ्रेंड का नाम रखती हूँ किटी। क्योंकि अगर मैं सीधा अपनी स्टोरीज किटी को बताने लगूं तो कोई भी उन्हें समझ नहीं पाएगा। इसीलिए मुझे अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा, चाहे मुझे ये पसंद ना हो। मेरे फादर, जो दुनिया के सबसे प्यारे फादर हैं, उन्होंने मेरी मदर से तब शादी की जब वो 36 साल के थे और मेरी मदर 25 साल की थी। मेरी सिस्टर मादट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 इयर्स की एज तक फ्रैंकफर्ट में रही। 1933 में मेरे फादर हॉलैंड चले गए। मेरी मदर सितंबर में उनके साथ गई, जबकि मैं और मार्गट आखिर में अपनी ग्रैंडमदर के पास रहने के लिए भेज दिए गए। मैंने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से स्टार्ट की। मैं वहाँ तब तक रही जब तक मैं 6 इयर्स की नहीं हो गई और फिर मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन की। 6th क्लास में मेरी टीचर मिसेस क्यूपेरिस थी, जो हेड मिस्ट्रेस भी थी। साल के एंड में जब हम अलविदा कह रहे थे तो हम दोनों रो पड़े। वो एक बहुत इमोशनल फेयरवेल था। 1941 की समय में ग्रैंडमा बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन हुआ, इसीलिए मेरा बर्थडे ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं हुआ। जनवरी 1942 में ग्रैंडमा की डेथ हो गई। कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितनी बार याद करती हूँ और अभी भी उनसे कितना प्यार करती हूँ।
1942 का बर्थडे पिछली कमी को पूरा करने के लिए सेलिब्रेट किया गया और ग्रैंडमा के नाम की एक कैंडल भी बाकी कैंडल्स के साथ जलाई गई। हम चारों अभी भी ठीक हैं और इसी के साथ मैं 20 जून 1942 की डेट पर आती हूँ अपनी डायरी को डेडिकेट करते हुए। डियर किटी, हमारी पूरी क्लास डर के मारे कांप रही है। रीजन है वो मीटिंग जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन फेल होगा। हाफ क्लास बेट्स लगा रही है। मैं और जीएन पीछे बैठे दो लड़कों सीएन और जैक्स पर हंस हंस कर पागल हो जाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी हॉलिडे सेविंग्स बेट पर लगा दी है। सुबह से रात तक बस यही चल रहा है। तू पास हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं होगा। हाँ, तू हो जाएगा। नहीं। इवन जी के प्लीडिंग लुक्स और मेरे गुस्से वाले वर्ड्स भी उन्हें शांत नहीं कर पाते। अगर मुझसे पूछो तो क्लास में इतने डमीज हैं कि कम से कम 1/4 को तो फेल होना ही चाहिए, लेकिन टीचर्स दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं। अपनी और दोस्तों की मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, हम पास हो जाएंगे। बस एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे डाउट है, मैथ्स। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं, बस वेट। तब तक हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि हिम्मत मत हारो। मैं अपने सभी टीचर्स के साथ काफी अच्छे से एडजस्ट हो जाती हूँ। टोटल 9 टीचर्स हैं, 7 मेन और 2 विमेन। मिस्टर कीसिंग जो मैथ्स पढ़ाते हैं और थोड़े ओल्ड फैशन्ड हैं, मुझसे काफी टाइम से अनॉयड थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ। कई वार्निंग्स के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए। एक चैटर बॉक्स, इस पर क्या लिखा जा सकता है? मैंने सोचा बाद में देखेंगे। मैंने टाइटल लिखा, कॉपी बैग में रखी और चुप रहने की ट्राई की। उस शाम जब मैंने अपना बाकी होमवर्क फिनिश कर लिया तो ऐसे का नोट मेरी नजर में आ गया। मैं पेन की निब चबाते हुए सोचने लगी। कोई भी बातें घुमा सकता है, लेकिन असली काम था स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देना कि बोलना जरूरी क्यों है। मैं सोचती रही और अचानक एक आइडिया आया। मैंने 3 पेजेस लिख दिए और मैं सेटिस्फाइड थी। मैंने लिखा कि बोलना स्टूडेंट्स की हैबिट होती है और मैं कंट्रोल करने की ट्राई करूंगी, लेकिन इसे कम्प्लीटली छोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरी मदर भी उतनी ही बात करती है और इनहेरिटेड हैबिट्स को बदलना मुश्किल होता है। मिस्टर कीसिंग मेरे आर्ग्यूमेंट्स पर हंस पड़े, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब मैं फिर बोली तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। मैंने वो भी सबमिट कर दिया और 2 क्लासेस तक उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन 3rd क्लास में उनका पेशेंस खत्म हो गया। उन्होंने कहा, एन फ्रैंक, अब तुम क्वैक 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 सेव मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखो। पूरी क्लास हंस पड़ी, मैं भी हंस पड़ी, लेकिन अब मेरे पास आइडियाज कम पड़ रहे थे। अब कुछ नया करना था। मेरी फ्रेंड सैनी जो पोएट्री में अच्छी थी ने हेल्प करने का ऑफर दिया और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग मुझ पर जोक करना चाहते थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि इस बार जोक उन पर होगा। मैंने पोयम लिखी और वो बहुत अच्छी बनी। एक मदर डक और फादर स्वॉन की स्टोरी थी जिनके 3 बेबीज थे जो ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे और फादर ने उन्हें मार दिया। लकीली मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को सही स्पिरिट में लिया। उन्होंने पोयम क्लास में पढ़ी और दूसरी क्लासेस में भी सुनाई। उसके बाद मुझे बोलने की परमिशन मिल गई और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला, बल्कि अब तो मिस्टर कीसिंग भी खुद जोक्स करते हैं। पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, बस सही तरीका चाहिए। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्लास 10 के हर चैप्टर को हम साथ मिलकर आसान बना सकें। टेक केयर।